अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसानात भाई। जो भाई माइक खोलकर बात नहीं कर सकते वो इधर ये जूम में जाएं। जी जी। यहाँ पे चैट का ऑप्शन होता है। यहाँ पर सवाल कर सकते हैं, यहाँ पर सलाम का जवाब दे सकते हैं, यहाँ पर बातें कर सकते हैं। खैर। जी ठीक जी है भाई, भाई। एक छोटा सा ना सवाल था मेरा। जी जी बिल्कुल हिमांशु भाई, पहले वो बात रिपीट कर लूं जो आप लोगों के आने से पहले मैं प्यारे कमर जमान जी भाई को बता रहा था, ताकि सबकी समझ में आ जाए। चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक। ठीक है। बिल्कुल। जी ये सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझा देता हूँ अभी। इंशाल्लाह फायदा होगा। बीच में सोलाना उठ के 40.45 तक, 48.05 तक चला गया था। हाँ या ना में जवाब दें प्लीज। बिल्कुल भाई। काशिफ लशारी भाई, छोड़ो। 54 पर जब गया था, जहां से मैंने शॉट लगाया हुआ है अपने रियल अकाउंट से, उन उन बातों को छोड़ो। काशिफ लशारी भाई जी जी। माशाल्लाह, आप काफी महीनों से मेरे साथ राब्ते में हैं। क्या आपको जी नहीं जी बता रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बिल्कुल। से कि शॉट लगाओ, शॉट लगाओ, शॉट नहीं बंद करना सुलाना में। बिल्कुल बता रहा हूँ बताया नहीं। था आपने भाई। जी अच्छा, अभी रिसेंटली भी प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में एक नई ट्रेड खोलकर, एक अपने डेमो अकाउंट से, रियल डॉलर वाला, डमी अकाउंट, डेमो अकाउंट वाला नहीं समझ लेना, बगैर पैसों वाला। तो अपने जी डेमो जी। अकाउंट से भी मैंने ट्रेड खोलकर दिखाई है आप लोगों को कि नहीं दिखाई है? जी बिल्कुल भाई, देखा ये आपने जब ये सोलाना 38 पर था तो आपने कहा, उस वक्त में कहा था कि ये जल्द ही 21 पर आ जाएगा और इससे भी नीचे भी आ सकता है, मुझे याद है अच्छी तरह से। जी, जैसे ये ट्रेडिंग इन सोलाना नॉट रिकमेंडेबल, जिन्होंने यहाँ या कहाँ मिस किया। जो लास्ट बताया था आप लोगों को, लास्ट कब बताया था? जब 3 नवंबर थी। क्या तारीख थी? जी, 3 नवंबर। जिसने यहाँ शॉट लगाया सो लगाया, ठीक है, जी मेरे जी साथ जी साथ। जिसने जी यहाँ मिस कर दिया, अच्छा छोड़ो 3 नवंबर, छोड़ो 3 नवंबर, छोड़ो, भूल जाओ 3 नवंबर। और ऊपर जाते जी हैं। जी मतलब वो तो पुरानी बात। काशिफ लशारी भाई माशाल्लाह, आप अभी जूम सेशन में हो तो आपसे मैंने वो एक हवाला लिया। ठीक है ना, 48 जी वाली जी बात थी जो भी थी। मगर क्या उसके बाद से जी नहीं जी बता रहा मैं कि सोलाना को शॉर्ट करना है, करना है, करना है, हर हाल में करना है। बीटीसी की जी जी, मूवमेंट के आप हिसाब बता से। रहे हैं बिल्कुल मुसलसल। हाँ तो मैं बिल्कुल ये भाई, सब आपने क्यों। हर दफा बताया। हाँ तो ये जो है ना कि न्यूज आ रही है, बाइनेंस ये कर रहा है, फलाना ढमकाना ये कर रहा है, बार बार री एंट्री, बार बार प्रॉफिट बुक, टिल यू गेट सक्सीड। एक एंड को देखा है कभी दीवार पर चढ़ते हुए या किसी चीज पर क्लाइम करते हुए? कैसे ट्राई करती रहती है। जब तक कामयाब ना हो जाए, सेम वैसे ही इंशाल्लाह फायदा होगा, ज्यादा वाला फायदा होगा, बिग प्रॉफिट होगा, ठीक है, बड़ा वाला। ठीक है। कीप ट्राइंग, स्विंग मूव्स भी रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करते हुए मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्रेड कुछ डेज में 1000% अबव प्रॉफिट दिखाती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी। किस किस को ये बात समझ में आई मेरी? बताएं। जी भाई, जवाब। समझ आ गया ये। अभी आप लोगों को कुछ अंदाजा है मेरा कितना प्रॉफिट है सोलाना में? बिल्कुल भाई, हजारों क्या परसेंट। ट्रेडिंग करना मुश्किल है? बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं नहीं। भाई, मुश्किल नहीं है। तो हमने इसको इतना मुश्किल क्यों बनाया हुआ है? जब मैं आप लोगों को इशारा भी दे रहा हूँ, सिग्नल भी दे रहा हूँ, खुद ट्रेड लगा कर भी दिखा रहा हूँ, मेरा जो रियल अकाउंट में लगा हुआ है 50 अबव लगा हुआ है। ये तारीख क्या है? तारीख पढ़ो ना। 1 नवंबर। बार बार री एंट्री, बार बार प्रॉफिट बुक टिल यू गेट सक्सीड, एक एंड को देखा है, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात? एंड पता है किसको किसको कहते हैं? चींटी को। देखा है? कोशिश करती जी रहती भाई। है जब तक जी कामयाब ना जी। हो जाए। हाँ। वो रास्ते में चल रही है एंड, बिल्कुल तो भाई। उसके आगे कुछ जी रख दो, आप एक पेपर रख दो, कुछ रख दो। वो उसके ऊपर क्रॉस करके जाएगी, क्लाइम करेगी, कोशिश करेगी, रास्ता नहीं चेंज करेगी, ट्राई करती रहेगी, ट्राई करती रहेगी, टिल शी सक्सीड।
तो हम तो अशरफुल मखलूकात है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, गॉड की बेस्ट क्रिएशन। हम क्यों नहीं ट्राई करते, हम क्यों नहीं कोशिश करते, हम क्यों थक जाते हैं, हम क्यों डरते हैं? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्मॉल लॉस होगा ना, इससे ज्यादा कुछ होगा? बिल्कुल नहीं भाई, कुछ भी नहीं होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि मेरी आवाज तक नहीं निकल रही है अभी, मेरी तबीयत खराब है। मैं फिर भी आ गया अल्लाह हूँ आप खैर लोग की कर। मोहब्बत में, क्योंकि कल वेनसडे था, मैं नहीं आ सका। वेनसडे आता हूँ ना हर जी रात जी। को मैं, हिमांशु भाई, काशिफ लशारी भाई, सबको पता है ना कि जी मंडे जी और आते हैं वेनसडे में जरूर बिल्कुल, जी आता हूँ बिल्कुल आते हैं आप। रात के वक्त, जनरल Q&A के लिए। जी कमर जमान भाई को मैं यही बता रहा था कि सोलाना की फंडामेंटल न्यूज अभी जो भी चल रही हो, चार्ट्स हमें पहले ही बता रहे थे कि इसको शॉर्ट करो। कैसे पहले बता रहे थे? ये देखो 3 दिन की एक कैंडल है, कितने दिन की एक कैंडल है, सब जवाब दे, रिपीट करें। 3 दिन की भाई। यहाँ पर रिजेक्शन मिली थी कि नहीं मिली थी? मल्टीपल विक कैंडल्स थी, कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताए मैंने आप लोगों को इनके, नहीं बताए? बिल्कुल भाई, बताया पता था। है भाई आपने बिल्कुल। यहाँ पर एक क्लियर कट रिजेक्शन मिली थी सोलाना को, एज पर आवर ओन टेक्निकल एनालिसिस, यस और नो? यस। उसके बाद सोलाना जो बीच में उठा, तो यहाँ मिली पर थी। रिजेक्शन मिल रही बिल्कुल थी भाई। ये 38 पे, तो शॉर्ट बंद करने की जी। क्या जरूरत लाहक आ गई थी? उसके बाद यहाँ पर फिर उठा था रिजेक्शन बीटीसी के मिली थी साथ साथ, बिल्कुल भाई। फिर उठा था। तो ये डबल टॉप मार के बीटीसी के साथ गिरा या नहीं गिरा, बताएं। किसी को बिल्कुल स्क्रीन भाई। देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताएं। मैं आप लोगों के लिए लैपटॉप नहीं खोलूंगा, क्योंकि मैं अपने लिए भी लैपटॉप नहीं खोलता, मुझे जरूरत नहीं है। दुनिया आसानी की तरफ जा रही है। आप लोगों को भी मैं सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि कितना आसान है ट्रेडिंग करना। ये डबल टॉप हुआ कि नहीं बिल्कुल। हुआ? काशिफ लशारी भाई आप ही बता बिल्कुल दें। भाई। अगर जी जी हुआ बिल्कुल भाई। बीटीसी के साथ इसने गिरना था या नहीं गिरना था? गिरना था बिल्कुल। तो अगर ये $9 में गया तो क्या बड़ी बात हुई? जी भाई। फंडामेंटल की वजह से गिर रहा है, न्यूज खराब आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज ग्रेट, गॉड जी ऑलमाइटी इज ग्रेट। चार्ट्स जी देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखो, टेक्निकल एनालिसिस करना सीखो, इंशाल्लाह फायदा होगा। किस न्यूज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, किस न्यूज के चक्करों में? फंडामेंटल्स न्यूज लॉन्ग रन में आपके लिए हेल्पफुल है, बट सिर्फ न्यूज के ऊपर ट्रेड नहीं करते जैसे पूरी दुनिया करती है और नुकसान उठाती है। किस किस को ये बात पता है? बिल्कुल भाई। ऐसा ही है भाई फंडामेंटल्स जैसा आप कह रहे हैं जी। फंडामेंटल्स डू हेल्प इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर ओन टेक्निकल एनालिसिस। इससे ज्यादा उनकी कोई औकात नहीं। समझ में आ रही है बात? जी बिल्कुल। कोई ये कहे कि टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गए ड्यू टू फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल न्यूज, तो या तो उसको ट्रेडिंग आती नहीं है, एनालिसिस करना आते नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग, या तो उसके टेक्निकल एनालिसिस गलत हैं, सही नहीं किए थे बिल्कुल। उसने। बिल्कुल। एक ही बात हो सकती है ना, या तो उसको समझ ही नहीं है, तो इल्म में कमी है, उसको सीखने की जरूरत है, या तो उसके टेक्निकल एनालिसिस जो उसने अपने दिमाग के हिसाब से सही किए थे, मगर वो सही नहीं थे एट द एंड। हम्म। प्लीज हिमांशु भाई अभी अपना सवाल कर ले, मुझे सुलाना के ऊपर बात करना बहुत जरूरी थी, कमर जमान ठीक। भाई को जो बता रहा था आप लोग के आने से पहले। जी जी, सवाल कर ले, नो इश्यूज। जी भाई, मैंने यही बोलना था कि बिटकॉइन का एक बार एनालाइज कर लें आप, कि बिटकॉइन में अभी जो अब आएगा, जिन्होंने शॉर्ट ओपन नहीं किया उनके लिए या नहीं। हाय मेरे जान हिमांशु भाई, प्यारे भाई। हाँ मेरे प्यारे भाई हिमांशु भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। चलें रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, रिमाइंडर। एनालिसिस सेक्शन में कितनी बार बताया आपको कि महीने में एक दफा एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। बिल्कुल।
बिल्कुल। फिर भी फिर भी फिर भी आप लोगों की खुशनुदी के लिए, आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए हर वीक मंडे को मैं प्री मार्केट एनालिसिस कर देता हूँ मार्केट के ओपन होने से पहले, आफ्टर वीकेंड। जी भाई बिल्कुल। हाँ, तो इस दफा क्या बताया था, एनालिसिस क्या थे, किसको याद है? कि प्री मार्केट एनालिसिस ऑन मंडे क्या बताया था? कि प्राइस थोड़ा सा बताएं। ऊपर जा सकता है। उस वक्त 15,800 से लेकर 16,200 के बीच था और ऊपर गया भी था। जी, और रात क्या होगा? उसके बाद रियल डायरेक्शन। ठीक है, अभी साइडवेज में मार्केट रेंज में है मेरे प्यारे भाई मार्केट। ठीक है, आप लोगों को जी बहुत टाइम पहले बता दिया जब प्राइस यहाँ थी बिटकॉइन की। 1 आवर टाइम फ्रेम खोलते हैं, 1 घंटे की एक कैंडल, ताकि बात ज्यादा डिटेल में समझ में आए। जब यहाँ थी ना प्राइस यहाँ, तो आप लोगों को यहाँ, जब प्राइस आई भी नहीं थी, जब यहाँ थी प्राइस, आप लोगों को बता दिया था कि प्राइस नीचे जाएगी। यस और नो? देखिए एनालिसिस सेक्शन में ठीक है। उसके बाद जब ये प्राइस गिरी तो आप लोगों को याद दिलाया, बताया था कि नहीं बताया था कि DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स जो कि गिर रहा है, लोग कह रहे हैं कि मजीद गिरेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पंप करेगा थोड़ा, बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी, तो बिटकॉइन प्राइस नीचे आई। आई। जी भाई, कल से पंप हाँ कर रहा है। हाँ, फिर उसके बाद ये एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन और ये थोड़ा सा उठना, एक डबल टॉप, उसके बाद फिर और नीचे आई। बिल्कुल। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा उठना, उसके बाद ये साइडवेज चल रहा है। ठीक है, तो पॉइंट जी ऑफ कंट्रोल पे है अभी फिलहाल, जहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। यहां से या तो प्राइस ने नीचे जाना है या तो ऊपर जाना है। इन दोनों बातों के अलावा और कोई बात हो सकती है मेरे प्यारे भाई? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मुझसे बात करते करते हिमांशु भाई, क्योंकि सवाल आपने किया है, ये कोई और करता तो मैं ये नहीं कहता। फिर से DXY का चार्ट खोलो जी एक सेकंड। और खुद देखो। अगर गलत देखोगे, गलत बताओगे, तो मैं सही कर दूंगा। कोई कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी की बात है अगर मैं नहीं सही करूँ नहीं आप? भाई, मैं हाँ, तो अभी हम देखता हूँ। हम तो अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे को सिखाने बैठे हैं ना यहाँ पर। सीखने सिखाने का अमल चल रहा है यहाँ पर। लोग समझते हैं बिल्कुल। माज अल्लाह यहाँ पर कुछ सिग्नल ग्रुप है या कोई, अल्लाह ना करे कोई। हाँ, काशिफ लशारी भाई क्या कहते हैं लोग? प्रिडिक्शन करते हैं। हाँ, माज जी अल्लाह, जी। अल्लाह ना करे, बिल्कुल। एनालिसिस जी का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनको पता नहीं है ना किससे बात कर रहे हैं। इट्स ओके, माफ किया। चलें, अभी फिलहाल अल्लाह की रजा के लिए माफ करने में ही आफियत है, और अल्लाह की रजा के लिए माफ करते रहना चाहिए। इसमें किसका फायदा है, सामने वाले का क्या आपका? हमारा। सामने वाला का। तो खुद का। हमारा फायदा है, सामने वाले का क्या फायदा है भाई? जी, हमारा टाइम बचेगा। हमारा फायदा है। सामने वाले को तो अल्लाह हिदायत दे, उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं। ना दोज जी शेयर हु भाई। भाई लाफ ऑन यू, काफी पंप कर दोज लिया हु है। लाफ ऑन यू वन डे दे विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक बाय देमसेल्फ। क्लियर हो रही है ये बात? जो आप जी जी जिनका जी। भाई। ठट्टा मजाक करते हैं, आपका मजाक उड़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं, वो खुद मजाक बन जाते हैं। जी बिल्कुल जी, हकीकत है। हिमांशु भाई क्या है DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स? खुद देखें, खुद देख कर बताएं मुझे क्या हो रहा है उसमें। ये अपने पीवट पॉइंट से उठना शुरू करता है। हाँ, तो ये पिवट पॉइंट से उठना शुरू हो रहा है, ये कितने दिनों से पता है आपको? इसमें लग काफी। गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। काफी देर से। काफी दिनों से पता है, ठीक है। तो अभी प्राइस कहाँ जाएगी बिटकॉइन की मजीद, अगर ये मजीद नीचे। उठा नीचे तो? जाएगा। अगर नीचे ये चलेगा। 108 भी आता तो भी नीचे जाएगा ये बिटकॉइन का प्राइस। जी जी जी, और ये 4 आवर टाइम फ्रेम जब आप खोलते हैं बिटकॉइन का, तो आपको क्या दिखता है? क्या दिखता है? प्राइस नीचे जा रही है। एक साइडवेज, एक रेंज। ठीक है। हाँ साइड वे। हम्म। हाँ, और जब जब प्राइस VH तक जाती है तो कहाँ आती है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आके रुकती है। ठीक है। जी पॉइंट ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल। नीचे जाती है, फिर उठती है, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आकर उठती है। अभी प्राइस एग्जैक्टली जी पॉइंट ऑफ कंट्रोल में। यहां से उठ के बिटकॉइन की प्राइस अगर यहां आ गई तो कयामत आ जाएगी। जी बिल्कुल भी नहीं, नहीं। कोई इशू नहीं। इट वुड बी अ डे ऑफ जजमेंट फॉर यू ऑल। यू गाइस डोंट नो हाउ टू मैनेज योर ट्रेड्स, रिस्क मैनेज करना नहीं आता, सिग्नल्स के मोहताज हो। अगर यहां तक उठ भी गया, एक मैनिपुलेशन भी हुई, तो कोई मसला है? नहीं भाई। भाई 22,000 तक जाए भी कोई मसला नहीं है। वेरी गुड नहीं वहां वेरी गुड। तक। रियल डायरेक्शन स्टिल क्या है? डाउन डाउन। साइड। रियल डाउन साइड है। हाँ। डाउनवर्ड। बिटकॉइन कैन फारूक गो भाई टू, एक एक सवाल पूछ सकता हूँ?
जी जी बिल्कुल पूछिएगा मेरी बात कंप्लीट होने के बाद। बिटकॉइन जी सर। बिटकॉइन कैन गो टू 12,571 मेरा टारगेट हिट करने के लिए, जो पिछले 6 महीने से। बिल्कुल जाएगा। जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर नहीं गया तो कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। बिल्कुल भाई। क्या मैंने अपनी उस ट्रेड से प्रॉफिट बुक नहीं किए? बिल्कुल सो क्या किए। हम बिल्कुल। क्या हम प्रॉफिट जी। बुक नहीं करते? क्या हम लकीर के फकीर हैं? क्या हम बेयर्स हैं? हम नहीं। क्या हैं, कौन नहीं। बताएगा? शेर हैं हम, नहीं शेर भाई। जंगली। हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, लायंस हैं। ठीक है ना, हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं। जो प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम है, हम उसके साथ हैं। क्या मैंने यहां से ऊपर से शॉर्ट नहीं लगाए हुए आप लोगों के साथ साथ? बताएं। लगाए थे ज्यादा भाई। पुरानी बात नहीं कर रहा, 15 अगस्त से बात करते हैं। काशिफ लशारी भाई जी जी। फॉलो करेंगे मेरी बातों को। जी। काशिफ लशारी में 15 अगस्त से शॉर्ट नहीं लगा रहे हम लोग? लगा रहे हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बीच बीच में लॉन्ग नहीं लगाते? क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग नहीं लगवाया था 7 सितंबर को 18,500 से? बिल्कुल लॉन्ग लगवाया था भाई आपने। क्या इससे इधर भी बीच में कितने दफा 18,600 से 17,917 से भी लॉन्ग लगवाया? क्या यहाँ से लॉन्ग लगाकर नहीं दिखाया आप लोगों को? आपने दिखाया भाई बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में है ना, जब ट्रेड जी जी। स्टार्टिंग में पूरी पूरी दुनिया बेरिश थी, बुरी थी, अभी अभी 13,000 पे जा रहा है, तब लॉन्ग जी लगाकर जी। दिखाया ना आप लोगों को? जी भाई। जी। ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं। प्लीज भाई सवाल करें, हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, बब्बर शेर हैं, लायंस हैं। जी बात करें प्यारे भाई, सवाल जी करें जो कर रहे जी थे आप। जी फारूक भाई, अब ये कुछ दिनों से जब से ये एफटीटी का सिस्टम चल रहा है तब से तो डिक्सी के साथ मूव नहीं कर रहा बिटकॉइन। क्योंकि डिक्सी भी तब से नीचे नीचे जा रहा था, बिटकॉइन भी नीचे जा रहा था। बाकी एस एन सवाल पी का फाइव जवाब हंड्रेड और कंप्लीट कर लें अपनी बात। जी जी। एस एन पी 500 और दूसरा नेस्डैक वगैरह उठ रहे थे डिक्सी नीचे जाने की वजह से, मगर बिटकॉइन ये एफटीटी की वजह से नीचे आ रहा था। मगर डिक्सी जिस तरह अभी ये हिमांशु भाई ने देखा है कि पिवट पॉइंट से उठ रहा है डिक्सी, तो डिक्सी उठ रहा है तो हम कैसे श्योर हों कि बीटीसी उसके साथ उठेगा? क्योंकि अभी आपका सवाल एक कंप्लीट हो डेढ़ गया प्यारे भाई? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि यही सवाल मुझसे शायद नुमान अली भाई ने या किसी और, हाँ नुमान अली भाई ने फ्रंट चैट सेक्शन में किया था। काशिफ लशारी भाई, हिमांशु भाई, आप लोगों ने पढ़ा था, सबने पढ़ा था वो सवाल? जी बिल्कुल। सेम सवाल, सेम सवाल, कोई कोई ऊपर नीचे की बात नहीं, एक लफ्ज आगे पीछे नहीं, सेम सवाल किया था नुमान अली भाई ने, आज से कोई तकरीबन 5 दिन पहले। तो क्या जवाब दिया था मैंने? जी। कौन बताएगा? क्योंकि बीटीसी का जी जो 17,500 वाला बहुत बड़ा मैंने भी लेवल था वो वो पढ़ा ब्रेक था। हो गया है। अच्छा आपने पढ़ा था, तो चले मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैंने लिखा था। मैंने क्या बताया था उसमें, प्राइस की वैल्यूज के साथ, उस कि जब डीएक्सवाई उसमें गिरा, जब डीएक्सवाई हाँ जी। गिरा तो बीटीसी उठा के नहीं उठा 18,230 तक? बिल्कुल उठा। और बिल्कुल ये 25-30% का पंप था। नहीं, बात करने का मकसद ये कि 3% 4% का पंप भी पंप होता है। मगर जी। ये जो बात है कि डीएक्सवाई की मूवमेंट के खिलाफ जा रहा है बीटीसी, या उसकी मूवमेंट के हिसाब से नहीं है, या हमें डीएक्सवाई को देखने की जरूरत नहीं है, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स इज ऑफ नो वैल्यू, यही बात लग रही है ना आपके सवाल से। तो प्यारे भाई अपना नाम रिपीट करें प्लीज, सॉरी के साथ। कमर कमर मेरा नाम है। नहीं एक्चुअली ये बात हाँ नहीं मैं कर कमर रहा, जमान मैं भाई, ये जी जी देख जी, रहा हूँ कमर जमान भाई, कि आप ही से बात कर जितना रहा था मैं पहले भी। जी। जितना डिक्सी गिरा था उसके हिसाब से अगर बीटीसी पंप होता तो बीटीसी तो 25,000 पे होना चाहिए था आज की डेट में, जितना डिक्सी मेरे नीचे प्यारे आया। मेरे प्यारे भाई, ये कोई भी इवैल्यूएट नहीं कर सकता, कैलकुलेट नहीं कर सकता, अंदाजा नहीं लगा सकता। प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। 18,500 से लेकर 17,500 की एक सपोर्ट थी बीटीसी की, यस और नो? बिल्कुल, बिल्कुल और है वो थी, स्पॉट बिल्कुल जी चार्ज है में थी। बनी रही वही थी। वही अभी इस वक्त बीटीसी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे रेसिस्टेंस। दिख रही है आप लोगों को, मंथली पाइवट के तौर पे, यस और नो? यस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस डीएक्सवाई का गिरना, बीटीसी का अपनी मंथली पाइवट को खोना, मतलब रिमार्केबल रहा, बहुत खूबसूरत नजारा रहा। ठीक है, अब डीएक्सवाई का नीचे जी। गिरना भी स्टॉक मार्केट को अगर ज्यादा फायदा दे रहा है, तो नैस्डैक को अगर ज्यादा फायदा दे रहा है, तो इक्विटीज मार्केट को ज्यादा फायदा दे रहा है, तो बीटीसी को उतना फायदा नहीं दे पा रहा। और बीटीसी क्रिप्टो मार्केट का किंग है,
जब मार्केट के किंग को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा तो बाकियों को भी ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। जी जी। जी भाई। 18,230 पे आना 15,000 से क्या छोटा पंप है? नहीं नहीं, बहुत बड़ा। बहुत पंप है। तो बस खत्म। फिर उसके बाद DXY कंसोलिडेशन फेज पे, उसके बाद थोड़ा सा उठना है। पहले 5 दिन पहले से बताया हुआ है, जाके एनालिसिस सेक्शन में देख लें। ठीक है कमर जमान भाई। तो जी अभी भाई जी। थोड़ा सा उठ रहा है तो BTC के 18,000 से नीचे गिरने की मूवमेंट आपके सामने है। जी भाई। हाँ, और अभी क्या मजीद गिर सकता है? यस गिरेगा। क्या जाएगा अपना 13,000 को टच करेगा जिस तरह 15,000 पे आया? यस जाएगा। नीचे जाएगा। हाँ, क्या ऊपर जा सकता है? हाँ बिल्कुल जा सकता है। उसकी भी 30% प्रोबेबिलिटीज है। ये जो बात करता हूँ मैं बार बार, 30% प्रोबेबिलिटीज, 70% प्रोबेबिलिटीज, क्या ये बातें मैं अभी से कर रहा हूँ आजकल? नहीं नहीं भाई, भाई, नहीं बहुत काफी हद पहले तक। से कर रहे जमाना हो गया भाई। जो भाई यूट्यूब पे कोई जूम सेशन रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था, कभी अपलोड भी नहीं हुआ था, तब से ये बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है? जी। जी। दोनों साइड देख कर चलेंगे। कहीं पर भी मतलब बुल्स नहीं बन जाएंगे, बेयर्स नहीं बन जाएंगे। मतलब बोलना चाहिए किसी एक साइड के लिए बायस नहीं होंगे, किसी एक साइड के लिए हम वो नहीं होंगे, क्या कहते हैं, खपती, जिद्दी, स्टबन। समझ रहे? जी। जी। वेरी फ्लेक्सिबल। हाँ। लायंस कैसा होता, शेर कैसे होते हैं, हम वो हैं यार। हमें नहीं फर्क पड़ता पुरसुकून कि कौन रहते हमें क्या चूरन बेच रहा है। वी डोंट बाय दैट। हैं। जी डू जी। वी बाय काशिफ लशारी भाई, डू वी बाय चूरन? नहीं भाई, चूरन नहीं लेना है हमें। हाँ, हम नेगेटिव 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 बातों को, यूट्यूबर्स को सुनते भी नहीं है। ना ही हमारे पास इतना टाइम है, ना ही हम किसी बिल्कुल फंडामेंटल न्यूज को दिल से लगाते हैं, ना दिमाग से लगाते हैं। हम चार्ट से बातें करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हिसाब से अपनी ट्रेड ओपन करते हैं। और शॉर्ट चल रहा है BTC में या नहीं चल रहा, बेयर मार्केट है या नहीं है? जी भाई बियर बिल्कुल। मार्केट है भाई, बिल्कुल। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से चलो देखना शुरू करते हैं। किंग वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से एक डाउन ट्रेंड में पुल बैक्स आते हैं या नहीं आते? आते हैं। आते हैं, बिल्कुल। पुल बैक्स आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल। आते हैं। अभी भी पुल बैक आ सकता है या नहीं आ सकता? जी भाई, आ सकता है आ 18,200 सकता तक। है, जो कि मजीद पॉसिबल है। मजीद बिल्कुल। मजीद अगले हफ्ते तक, वीकेंड तक कम से कम, खास तौर पे साइडवेज मार्केट जा सकती है इसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल के साथ नाचते हुए? यस और नो? यस। यस। जा सकती है भाई। टेंशन किस बात की है? मजीद अभी यहीं से नीचे गिर जाएगी अगर DXY जरा सा पंप हुआ। मैंने क्या बताया था, DXY डंप हो या DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स साइडवेज जाए, इतना फर्क नहीं पड़ता। DXY जी। भी पंप हुआ तो इक्विटीज मार्केट की अलॉन्ग विद क्रिप्टो चीखें निकल जाती हैं। ये माशाल्लाह। बात, बिल्कुल। ये जी बातें जी। जी बताएंगे जी। आपको कि नहीं? जी। बताइए फरूख भाई। अच्छा, क्या सिर्फ DXY के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं हम लोग? नहीं नहीं भाई, भाई। नहीं भाई। टेक्निकल अगर सिर्फ एनालिसिस। DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स और SPX S&P 500 इंडेक्स को देखकर क्रिप्टो में ट्रेड लोगे, छोड़ो आल्ट कॉइन्स को, वो तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ बिटकॉइन में भी अगर उन्हीं को देखकर सिर्फ ट्रेड लोगे, बिटकॉइन के चार्ट से बातें कर कर, बिटकॉइन की कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके, चार्ट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत सपोर्ट से और रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं लोगे तो क्या होगा? कौन बताएगा क्या होगा आपके साथ? मार्केट उठा के हमारे मारेगी। साथ उठा कर फेंक देगी। जी। फिर बोलते लॉस हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने लॉन्ग रन में भले फंडामेंटल एनालिसिस को वैल्यू देनी है, ऑन चेन एनालिसिस को वैल्यू देनी है, सेंटिमेंटल एनालिसिस को वैल्यू देनी है, लॉन्ग रन में। हाँ, लॉन्ग रन में। मगर हर छोटी बड़ी न्यूज के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग नहीं खोल लें। हम माशाल्लाह। गैम्बलर नहीं हैं, हम ट्रेडर हैं। ठीक जी है? माशाल्लाह। जी। और कोई सवाल तो पूछ लें। जी फरूख भाई। हाँ, मैं अभी एग्जैक्ट प्राइस वैल्यूज के साथ आपको बता सकता हूँ कि मेरा लॉन्ग खुला हुआ है किधर है TP, मेरा शॉर्ट खुला हुआ है किधर है TP। थोड़ा बहुत तो बता देता हूँ, मगर और भी मजीद स्पेसिफिकेशन के साथ खुलकर बता सकता हूँ। क्यों नहीं बताता काशिफ लशारी भाई, आप बताएं। बस आप खुद ही नहीं बता के ऐसे ही कोई एंट्री लेके बैठ न जाए कि फारूक भाई ने भी मोहताज एंट्री ना हो की। भाई। जी जी। ना रिस्क मैनेजमेंट का पता, ना स्टॉप लॉस का पता, ना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट का पता। पता नहीं, सिर्फ नहीं, यही यहाँ पता तो है कि कुछ बस ये भाई आप तो लगाए अभी ये से एंट्री जानते तो हैं, मैं तो टारगेट हिट बहुत होना पहले ही से होना है। जानता हूँ, आप मुझे भी नहीं बताते हैं। एक बस वो
जी जब जी रिजल्ट अच्छे दिखाएंगे ना सब, ठीक है काशिफ जी जी लशारी भाई, जी जी हाँ मैं जरूर इसी तरह खुलकर टीपी और स्टॉप लॉस के साथ भी बता दिया करूंगा। जब बिल्कुल। रिजल्ट दिखाओ वैसे रिजल्ट दिखाओ, प्रॉफिट एंड फरुख लॉस भाई। सेक्शन को भरो प्रॉफिट से, फरुख भाई। सवालात ऐसे हो कि मजा आ जाए सुनने में। जी जी कर लें सवाल होगी। जी मेरा भी अभी सवाल है भाई फरुख भाई। मैं एक पहचान गया तो था मेरा हसनान भाई, वेलकम। जी जी भाईजान। फरुख भाई आपने कहा कि मार्केट जहाँ से 13,000 तक जा सकती है, मेरा सवाल है कि जिस रेंज में इस टाइम मार्केट है, क्या डायरेक्ट यहीं से 13,000 तक जा सकती है नहीं या नहीं नहीं, बुल उठ ट्रैप कर मैंने जाएगी? कितनी बार बताया है, बेयर ट्रैप चल रहा है, बुल ट्रैप आएगा, फिर बेयर ट्रैप आएगा, फिर बुल ट्रैप आएगा, और उसके बाद क्या होगा, रियल डायरेक्शन धन डोंट करके वर्ड। डाउनवर्ड्स। क्लियर हो गई बात। बिल्कुल डायरेक्ट तो भाईजान। भाई नहीं जा सकती ना। एक लाइन में कॉमन कोई भी सेंस है, स्टॉक ये कोई भी भी फर्क कॉइन, भाई ने बताए हुए हैं। कोई भी कोई हो की तो ऐसे ही तो नहीं जा सकती कि एक बिल्कुल। ही लाइन में एक चली आसिफ जाए। अंसारी भाई जजाक अल्लाह रिपीट जी करने के लिए, कोई भी कॉइन कोई भी स्टॉक एक लाइन में नीचे नहीं करता ना एक लाइन में ऊपर जाता है। क्लियर हो रही है बात। बिल्कुल जी भाई। हाँ। अभी फरुख अभी भाई। इस वक्त साइडवेज मार्केट है, रेंज में मार्केट अगर इसी तरह चलता रहा, बीटीसी ने नया मूव अभी नहीं लिया फ्राइडे को, कितने बजे तक बताया आप लोगों को मैंने, इंडिया टाइम कितने बजे तक, पाकिस्तान टाइम कितने बजे तक, अगर याद नहीं तो जाकर देख लो, 10 दफा बता चुका हूँ। एनालिसिस सेक्शन में भी लिखा है, फ्रंट चैट सेक्शन में भी लिखा है, लिंक्स भी दिए मैं इधर उधर दूसरे सेक्शन में, ताकि आप लोगों को आसानी हो ढूंढने में पढ़ने में, खास तौर पे जो नए लोग आए ग्रुप के अंदर। तो आप फ्राइडे को अगर रात तक आधी रात तक भी कोई मूव नहीं देख पाते हो बीटीसी में, कोई बड़ा मूव, तो क्या होगा, वीकेंड में मैनिपुलेटिव मूव्स होंगे, उसके बाद क्या होगा, एट द एंड क्या होगा, जो रियल डायरेक्शन है डाउन वही होगा। फॉलो होगी। अच्छा अभी डीएक्सवाई बिल्कुल। यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स 110 पे जाता है, 110 के बाद रहता है, फिर नीचे गिर जाता है, तो बीटीसी में क्या होगा, थोड़ा ऊपर सा होगा भाई। अपसाइड। आप जो पर यहाँ हुआ मोबाइल था, थोड़ा सा। जो यहाँ हुआ था बीटीसी में, जी बिल्कुल जी जो भाई। कमर जमान भाई कह रहे थे, समझ में आ जी रहा है। जी 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 जी। हाँ फरुख भाई। यही फरुख भाई होगा। ठीक है, माशाल्लाह। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जी जी बोले। जी फरुख भाई आपने और काशिफ भाई ने आपकी अभी एक दोहराई बात के ना, कोई भी स्टॉक एक लाइन में ऊपर नहीं जाता ना ही नीचे आता है। भाई पिछले भी बहुत ही बुरी कॉइन SFP एक ही लाइन में भाई वो ऊपर गई, उसने एक भी रेड कैंडल नहीं बनाई भाई, और अभी आओ वो जरा नीचे ये आने दाव का दाव नाम नहीं पे ले दाव रही। पे ये बात नहीं कर देते हैं। आए प्यारे भाई हसनान भाई, एक लाइन में गया ऊपर, सीरियसली, फोर नहीं एच में देखो। भाई वो ऊपर चला गया। सीरियसली एक लाइन में ऊपर गया, सीरियसली, सीरियसली। नहीं भाई अभी तो बिल्कुल ऊपर नहीं लग रहा। बिगर टाइम फ्रेम्स देखो, कितनी बार बताया, बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो मार्केट से, रिस्क कम, लॉस जो है मिनिमल नेग्लिजिबल ना होने के बराबर, प्रॉफिट। आपकी सोच नहीं है इतनी इस वक्त, आपकी जितनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत होती जाएगी, आपकी खुद की जिंदगी में उसके असरात देखोगे, आपकी साइकोलॉजी इटसेल्फ मजबूत हो जाएगी, सिर्फ ट्रेडिंग की हद तक नहीं, आपके रोजमर्रा के कामों में भी, आपकी डेली लाइफ में भी, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अपनी विजन को बड़ा करो, बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो, और लॉस ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल मिनिमल, ना होने के बराबर। क्लियर हो रही है बात। जी भाईजान। और ये एक लाइन में जो ऊपर गया एसएफपी, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे एनालिसिस गलत हो गए। फर्क में अभी ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। अभी रिपीट करें मेरी बात को कि क्या वाकई मेरे एनालिसिस गलत हो गए, या मेरे तो अव्वल तो नहीं एसएफपी भाई। देखना भी पसंद नहीं करूंगा, मगर स्टिल, नहीं भाई। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई भी एक कॉइन एक स्टॉक एक लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता, तो क्या गलत कह रहा हूँ। नहीं भाई बिल्कुल। अभी यहां से गिरा था, ये कहां से, 1.32 से कहां तक उठा है, सिर्फ 0.76 तक, तो जिसने यहां से भी शॉर्ट लगाया था उसको भी कितना प्रॉफिट हो गया होगा, खुद सोचें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी ये उठकर 1.32 तक चले जाए तो कोई बड़ी बात है, या उससे भी ऊपर। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बात बिल्कुल नहीं है भाई। हाँ तो टेंशन ना लिया करें हुजूर, ये ना बोला करें कि आप कह रहे हैं कि एक लाइन एक स्टॉक कॉइन स्टॉक एक लाइन में नीचे ऊपर नहीं जाता, जी एसएफपी तो फर्क। चला गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात से असल हसनान भाई। में फर्क भाई फर्क को भाई। पता है, फर्क मेरी भाई इसमें एंट्री थी। माजरत। फर्क भाई आपको तो पता है। जी जी जी। जी फर्क जीरो भाई पॉइंट फाइव फोर से गिरा था 0.
4.3 तक का आया था। मतलब एक जी लाइन जी में कैसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया। जी। बिल्कुल, मेरी खुद की माशाल्लाह। एंट्री चल रही है इसमें 0.70 से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब तो द फारूक भाई। पॉइंट इज, आप मार्केट से बड़े नहीं हैं, आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस खाना सीखें। स्टॉप लॉस किस तरह का, 1% मैक्सिमम, या तो 0.20%, 0.5, 0% पे खा लो। ठीक है, जी आधा परसेंट आपके जो पोर्टफोलियो का है उसका स्टॉप लॉस खा लो खामोशी से। फिर अच्छी एंट्री ले लो। जब आपको पता है कि इसने गिरना ही है तो एक ऊपर से एक अच्छी एंट्री लो, वेट करो। 90% पेशेंस। समझ में आ रही है बात? 90% जी। क्या करना है? 90% क्या करना है? सबर। सबर, वेट, पेशेंस। सबर। पेशेंस, जी तहम्मुल। जी ठीक है। और क्या है एट द एंड? 10% ट्रेडिंग है, 10% टेक्निकल एनालिसिस है। तो अगर जिसके अंदर सबर नहीं है, वो मार्केट उसके साथ क्या करेगी? बार बार उससे लूट कर खा जाएगी। आगे हाँ, भुकेगी। सबर रखें, सबर पर रखें। भाई जब एक मेरा वीकली टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक या कॉइन उठ रहा हो ना, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में उसके एनालिसिस करेंगे तो फजूल होगा। समझ रहे हैं? जी जी भाईजान। जी। भाई। पर भाई एक सवाल पूछना था मुझे भी। जी 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 जी। माशा जी, अगर कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसे तकरीबन कितने परसेंट टेक्निकल एनालिसिस आने चाहिए? उसको वो जितना भी बेसिक सक्यूज हो गाइडलाइंस सकता दी है। हुई है, जी जी जितनी भी बेसिक गाइडलाइंस यहाँ पर यूट्यूब पे दी हुई है ना हुजूर, बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स जी इन जी क्रिप्टो ट्रेडिंग, उसको ये सब देखना है। ओके भाई, ये दिख रहा है ना यहाँ पर सब जी कुछ भाई। जो मैं ऊपर ऊपर करा जा रहा हूँ, करा जा रहा हूँ, करा जा रहा हूँ। ये सब देखना है जी उसको, ठीक है? ये सब, ये बेसिक गाइडलाइंस ले ले। इसके बाद प्रैक्टिस करे मैक्सिमम $1 के साथ। कितने डॉलर के साथ? $1 के साथ। हाँ, तड़प जाए वो, तड़प जाए कि $1 क्या है मेरे तो। घर में बच्चों की जो टॉफी आती है, चिप्स आते हैं, वो $100 के आते हैं। $1 क्या है मेरे लिए? कुछ नहीं है। फिर